Today we continue class 10 CBSE chapter number 14 statistics exercise 14.2. In the exercise 14.2 we should find out the mean, sometimes mode, sometimes median. In the last exercise 14.1 we completed the mean by direct method, assuming method, step deviation method. Today we find out, first we see what is meant by the mode. We all of us know that mode. काय को बोलते हैं अपन mode? That is maximum frequency observation is called mode. ठीक है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, जिस का ऑब्जर्वेशन ज्यादा रहेगा, यानी जो नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा, उस नंबर को क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं. हाउ टू फाइंड मोड? यदि आपको पूछा गया कि मोड कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड मोड, कोई भी नंबर का मोड कैसे निकालेंगे आप? मोड निकालने के लिए फर्स्ट वे फॉर्मूला फॉर मोड इज इक्वल टू, क्या आएगा फॉर्मूला आपका? मोड इज इक्वल टू L प्लस F0 माइनस F1 2 टाइम्स ऑफ F0 माइनस F1 माइनस F2 into H. Okay, that is the main formula for mode. When we find out the mode, we first choose the model class. मॉडल क्लास किसको लेगा? फिर से देखिए, मॉडल क्लास इज नथिंग बट द, चूज करते हैं कौन सा क्लास चूज करेगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोड फाइंड करते वक्त. आपका फॉर्मूला है मोड का, मॉडल क्लास कौन सा रहेगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास. आप लेंगे कौन सा क्लास होगा आपका? मॉडल क्लास. मॉडल क्लास होने के बाद में L, दैट इज आपके पास एक्सरसाइज 14 पॉइंट का मोड निकालने के लिए पहले दिया है, दैट इज F1 माइनस F0 दिया. ठीक है, यहाँ पर अपन स्पेसिफिकेशन चेंज हुआ है, चेंज कर देता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ले रहा हूँ, तो गलत नहीं होगा. F1 ये तो रहेगा, कुछ नहीं था. F0 माइनस F2 ठीक है, F1 माइनस F0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्वाइस F1 आ जाएगा, ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2. ओके, अब ये इज क्या है? दैट इज नथिंग बट द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट. F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. आप F0 लिखते तो F0 लिखता था, कोई स्पेसिफिकेशन चेंज होने से प्रॉब्लम नहीं हो, चेंज होना था. F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच क्लास? मॉडल क्लास. जो आपने मॉडल क्लास लिया था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का, दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. देन F1 F0 यानी उसके पहले वाला, पहले को अपन क्या बोलते हैं? प्रेसीडिंग. ठीक है, या फिर प्री बोलते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के मुताबिक नाम लिखते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास. फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class. Okay, model class के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, that is called nothing but the F0. फिर F2 उसके बाद की ले लीजिए, F2 that is frequency of the class. बाद वाला बोले तो क्या बोलते हैं? succeeding. That is frequency of the preceding and then succeeding है उसके बाद वाला. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेडिंग क्लास, दैट इज सक्सेडिंग यानी बाद का. ठीक है, कभी प्री बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं. सक्सेडिंग द मॉडल क्लास. ठीक है, प्रॉब्लम समझाते तो आपको समझा तो एकदम इजीली हो जाएगा. जो मॉडल क्लास की उसकी फ्रीक्वेंसी F1, उसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F0, उसके बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F2. अब रहेगा क्या अपना? H. याद हो गया? F1 F2 H इज नथिंग बट द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, उसको अपन क्लासमेट बोलते हैं ना. साइज ऑफ, दैट इज क्लास इंटरवल. साइज ऑफ क्लास इंटरवल.
अब इसमें एज्यूम करते हो, क्या एज्यूम कर लेते हैं, वो एज्यूम दैट ऑल क्लास हैव द सेम साइज, यानी सबकी क्लास की विड्थ क्या है, सेम है, ऐसा अपन एज्यूम कर लेते हैं और उसके मुताबिक उसको अपन क्या करते हैं, एज्यूम कर आगे चलते हैं। एज्यूमिंग ऑल क्लास टू बी इक्वल साइज, क्या बोला इसने, एज्यूम साइज ऑफ ऑल क्लास आर इक्वल, एक आधी बार इक्वल नहीं रहेगा तब भी अपन एज्यूम कर लेंगे आर इक्वल, और वो लेके अपन इसे क्या निकालते हैं, क्लास में। आगे सब कुछ है में आपका फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला है क्या है आपके पास, दैट इज मोड इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला हो गया L F1 F0, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, मॉडल का सबसे पहले चूज करेंगे, मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ फिर आपको एकदम इजीली समझ जाएगा। विल कंटिन्यू योर एक्सरसाइज 14.1, ओके 14.2 आएगा बराबर। विल कंटिन्यू योर एक्सरसाइज 14.2, ओके 14.2 question number 1. What does this say? The following table show ages of patient admitted in the hospital during year. एक साल में कितने पेशेंट ऐड होते हैं उसका आपको दिया हुआ है जनरल डाटा। Then find mode and mean of given above. Find mode and mean of data. तो क्या करना है, find mode, पहले मोड भी निकालना है एंड मीन भी निकालना है, ठीक है, एंड मीन, मोड भी निकालना है आपको, मीन भी निकालना है। फाइंड मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर ऑफ द डाटा एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेटेड, कंपेयर भी करो एंड डाटा मीन मोड निकालो, तो निकालने के बाद में क्या होता है, वो कंपेयर कीजिए, ओके कंपेयर करने में तुलना कीजिए, कंपेयर एंड इंटरप्रेट, उसके बारे में आप कंक्लूजन बताओ होता है इंटरप्रेट, ठीक है, इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन सी, ओके। अब देखिए प्रॉब्लम में मोड भी निकालना है और बाद में मीन भी निकालना है और तो दोनों का नीचे क्या करना है, कंपेयर भी करना है, ओके। पॉइंट लेंथी प्रॉब्लम है लेकिन वेरी इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट आप की तरह क्लास वर्टिकल कॉलम बनाइए, दैट इज एज इन ईयर, एज इन ईयर्स, ये होता है आपका क्लास, नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। सेकंड कॉलम क्या क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स यानी इसको आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्लास हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, केयरफुली क्लास लिखिए, अज्यूमिंग ऑल क्लास आर कंटीन्यूअस, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, and then 55 to 65, okay, 55 to 65. Write down table carefully और उसके corresponding frequency एकदम carefully लिखिए, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए। 6, 11, 21, 23, 14 and 5, okay, these are about the table। अभी आप लोगों को निकालना क्या है, वो शीट फाइंड आउट, फर्स्ट फाइंड मोड, फर्स्ट अब क्या करेंगे, मोड निकालेंगे, ओके, फर्स्ट फाइंड आउट द मोड। आप मोड निकाल रहे, मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको लगेगा मोड का फॉर्मूला, क्या है मोड का फॉर्मूला, सीख लीजिए, मोड इज इक्वल टू L प्लस, जैसे अपन ने कह लिया F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ओके। मैंने आपको भी बताया था जब आप मोड निकालते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉडल क्लास चूज करना। मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास को आप कहते हैं मॉडल क्लास, ओके। किस फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मॉडल की
6, 11, 21, 23, 40। ओके, पूरे क्लास लीजिए आपने। इसमें सबसे पहले अपना मॉडल क्लास ले रहे आप। इस फ्रीक्वेंसी को आप नाम दे रहे हैं F1, प्रीवियस वाले को नाम दे रहे हैं F0, पोस्ट वाले को F2। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट वी चूज द मॉडल क्लास। ओके, मॉडल क्लास चूज कर लीजिए आप। मॉडल क्लास चूज कर लिया आपने। मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास आपने क्या बोले? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास। मैं पहले लिख देता हूं यहां पर। कौन सी फ्रीक्वेंसी लेते हैं अपन? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास। ओके, तो आपका मॉडल क्लास कौन सा हो गया अभी यहां पर? अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा मॉडल क्लास इज, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 23 है इसकी। 35 टू 45, 35 टू 45। ओके, फिर आपको डाटा मिलना चालू हो जाएगा। लोअर बाउंड्री ऑफ क्लास L इज इक्वल टू 35। यह चीज द क्लास इंटरवल 45 टू -35। यह चीज इक्वल टू मिल गया आपको कितना? 10। फिर F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। कितनी आ गई F1 फ्रीक्वेंसी? 23। F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास। पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F1। F2 is the frequency of the succeeding the model class. F2 is equal to that is 14. चेक कर लीजिए पूरा डाटा बराबर एक बार। F1 23, F0 21, F2 14, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास इज 35, क्लास में 10। ओके, फिर आप निकाल रहे therefore मोड इज इक्वल टू, आपका फार्मूला है, फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए बस। L कितना? L 35 प्लस F1 is equal to 23 minus F0 21 upon, okay, twice F1, 2 into bracket में लिखिए 2 into 23 minus F0 21 minus 14 F2 into H, what will H? That is nothing but 10। आ रहा है ध्यान सबको? L 35, F0, F1 minus F0, 23 minus 21, okay, 2 into F1, फिर F0 और F2, okay, substitute the value 35 plus 21, that is 2 upon 23 is 46 minus कितना हो गया? 1 plus 4 5 35 into 10, then 35 plus कितना आगे चेक करो? 2 into 10 मल्टीप्लाई नंबर क्या है? 46 minus 35 11, यानी हो गया 35 plus 20 by 11। कितना आ रहा है? 20 by 11 चेक करो। 35 plus 11 होता है 11, कितना का कैरी का? दैट इज 20 by 11 कर सकते हैं ना, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 20 by 11, 11 कैरी 9। ओके, फिर पॉइंट देंगे 0, 11 8 सा 88, रिमेनिंग 2 1 सा कितना आएगा? 1.81। ओके, 1.81, 35 plus 1 36.81, डेसिमल पॉइंट का 2 निकालो, उसके बाद में छोड़ देंगे। ओके, क्या निकल गया आपका? मोड कितना निकाल लिया आपने? 38.81। तो आप लिखेंगे मोड ऑफ पेशेंस इज 36.81 इयर्स। अगर हमें सिंपल एकदम सिंपल क्लास में क्या बना लिया था? वी शुड प्रिपेयर द टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? तो चूज द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास चूज कर लिया आपने, लोअर बाउंड्री मिल गया, पूरा डाटा मिल गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए आपने, और इस तरह से आपने क्या मिल गया आपको? यू शुड गेट द मोड। अब आपको निकालना क्या है? इस सवाल में क्या बोला है? मोड निकाले। अब आपको मीन निकालना है। ओके, वी कंटिन्यू टू फाइंड आउट द मीन। तो लेंथी प्रॉब्लम है, लेकिन आप कर सकते हैं, एकदम इजीली कर सकते हैं आप। यू विल कंटिन्यू वेरी इजीली। अब आपको निकालना है मीन। ओके, फाइंड आउट द मीन। इन कौन सी मेथड से निकालेंगे आप बता दीजिए मुझे। आप निकालते जनरली स्टेप डेविएशन मेथड।
अब आपको ही पता है स्टेप डेविएशन मेथड मीन निकालते हैं, तो मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू x प्लस h इंटू यू बार। ओके, यू बार क्या होता है आपके पास, समीशन एफ आई इंटू यू आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई। ओके, यू आई कैसे निकालते हैं आप, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय आई, इसी को आप डी आई कहते हैं। When you find out the mean by using this method, step deviation, prepare the class frequency, that is called fi, then xi minus a, लेंथी प्रोसेस है आपको तो पता है, xi minus a, then xi minus a के बाद में आपने क्या आता है, that is, इसको आप क्या कहते हैं, di कहते हैं ना, di is equal to xi minus a कहते हैं, फिर आप निकालते हैं ui is equal to di by h या फिर xi minus a upon h, और आखिरी में अपना कौन सा पद होता है, कौन सा पद होता है, that is fi into ui, this much amount, or this we require the table of how many column, 6 column। ओके, यदि आप यहाँ पर एक कॉलम कम नहीं कर सकते, लेकिन कोई जरूरत क्या है, क्लास पूरा फिर से प्रॉब्लम को कंटिन्यू करना पड़ेगा। 5 to 15 फर्स्ट क्लास, 5 to 15, then 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, then क्या आएगा 55 to 65। ओके, ये आपको क्या लगेगा, आखिरी में एक और लगता है रिक्वायर्ड समीशन एफ आई, और यहाँ पर लगेगा समीशन एफ आई इंटू यू आर, आखिरी में निकालेंगे। ओके, अब एक एक क्लास निकाल दिया जाता है, क्लास की फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए आप, करस्पॉन्डिंग, और डाटा सॉल्व करते करते आगे चलिए। ओके, यू प्रिपेयर द टेबल ऑफ दिस, सिस्टमेटिक बना लीजिए, बना सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है, आपके पास स्केल होगा, बट इस तरह पे लाइन ड्रॉ किया, इजीली ड्रॉ। ओके, फिर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखिए, 6, 11, देन 21, 23, 14 एंड 5। इतना आगे समीशन एफ आई चेक कर लीजिए, दैट समीशन एफ आई इज इक्वल टू 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, 8 and 3 11, 11 and 4 15, 15 and 5 20 का 0 carry cut 2 1 3 4 5 6 7 8। How many patients survey is given to you? Above there are tables show the hospital unit there 20 80 patient का आपने क्या दिया है, सर्वे दिया हुआ। ओके, फिर आप करस्पॉन्डिंग क्लास मान लेते हैं, पहले अपन क्लास मान निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, क्या है अपर लिमिट 15 plus 5 by 2, that is 20 by 2, therefore xi is equal to निकाले अपने 10। ओके, साथों साथ प्रॉब्लम में 10, कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 10 10 का, तो 10 हो गया, 20 30 40 50 60 एंड देन 70। xi minus a सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, लेट अस एज्यूम मीन a, आप क्या एज्यूम करेंगे, assume in A, then let us assume mean A is equal to, कौन सा लेते हैं अपन, assume mean कौन सा लेते हैं आप, that is the thing but the your A, approximately middle value लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो अपना 1 2 3 4 आप ले लीजिए, assume mean A, ये आपने ले लिया कितना, you should take the value of A is equal to 40, ये केवल आपने कितना ले लिया, 40 ले लिया आपने। Let us use the assume mean A is equal to, आपने यूज कर लिया, कौन सा क्लास लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्लास है, 7 क्लास है कि 6 है रे, 1 2 3 4 5 6 की क्लास है, 6 क्लास कैसे है चेक करो, कहाँ लग गई, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to
55 55 to 60 1 2 3 4 5 6 तो हो गया 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये अपन ओके, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी एक चूज कर लीजिए दो में से। ये भी आप सब चूज करते तो भी वही आता 1 2 3। आपने चूज कर लिया सपोज 30, लेट अस चूज अज्यूमिंग a is equal to 30। तो आपका di क्या हो गया, di is equal to xi minus 30। तो 10 minus 30 minus 20 20 minus 30 minus 10 30 इतना चूज कर लेना आपने 30 ना 30 30 minus 30 कितना है 0 40 minus 30 10 50 minus 30 20 60 minus 30 30 x आ रहा है h। हाँ h निकालना पड़ेगा, h क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 15 minus 5 is equal to 10। ओके माइनस 20 by 10 कितना हो गया -2 माइनस 10 by 10 माइनस 1 0 by 10 0 10 by 10 1 that is 20 by 10 2 30 by 10 3। फिर आपका होता है f into ur। ओके क्या है f into ur, चेक करो 6 into -2 -12 11 into -1 -11 21 into 0 that is 0 23 into 1 23 14 into 2 28 5 into 3 कितना हो गया 50। फिर आप क्या करते हैं इन दोनों का एडिशन, इन तीनों का एडिशन। ओके कितना हो गया -33। ओके मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लॉक बना सकते हैं -33 5 plus 8 13 13 and 3 16 carry का 1 and 1 2 4 6 46। तो समीशन यहाँ कितना आ गया 6 minus 3 3 4 minus 3 1। समीशन यहाँ y कितना आ गया आपका that is nothing but the 30। फिर से चेक करो 3 and 8 11 11 and 5 16 का 6 carry का 1 1 4 5 कितना आ गया 66 आ गया 66 आया ना 5 and 8 30 14 15 16 16 का 6 carry का 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 minus ये कितना हो गया 23 2 और 1 3 1 plus 2 23। थोड़ा केयरफुल कीजिए एकदम इजी है 1 plus 2 3 1 plus 1 2 minus 2 कितना हो गया 6 minus 3 चेक करो 6 minus 3 3 and 6 minus 2 4 ये हो गया आपका 43। आ रहा है सबको एकदम इजी। अब आप क्या निकाल रहे हैं मीन निकालने के लिए अपने को लगेगा u बार केवल क्या होती है समीशन fi into ui डिवाइड बाय समीशन fi u बार कितना है समीशन fi u बार 43 अपॉन 80 u bar is equal to 0.85 40 remaining 3 8 is 24 0.53 आपका आ गया की वैल्यू u bar आगे 0.53 बाकी छोड़ देते हैं। आपको क्या निकालना है मीन और निकाल ले कर सकते हैं आप 4 3 डिवाइड बाय 8 करो पॉइंट देंगे 80.04 8 5 400 400 रिमेनिंग 30 300 हो गया माइनस कर रहे हैं आप 8 3 जा 24 240 रिमेनिंग 60 फिर 600 8 6 जा 48 8 7 जा 56 यानी 60 यानी कितना होगा 40 यानी 5 जा कितना है 5 3 7 5 लिख सकते हैं कोई गलत नहीं है 5 3 7 5। अब क्या करना है आपको मीन निकालना है मीन इज इक्वल टू a प्लस h इंटू यू बार। ये कितना आपके पास एज्यूमिंग कितना लेते आपने 30 प्लस h कितना था आपके पास 10 यू बार कितना है 0.5375
30 प्लस 10 into this पॉइंट डिसिमिलर चलेगा 5.375 कितना हो गया 35.5375 क्या निकाल लिया आपने मीन ओके 5 इधर आएगा यहाँ क्या रहेगा चेक कर 375 therefore इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं एक पॉइंट मीन इज इक्वल टू 35 पॉइंट इसको 6 भी कर सकते हैं 36 कोई गलत नहीं होगा दैट इज ईयर्स डेसिमल पॉइंट का 5 है तो प्रीवियस नंबर को आप 1 से इंक्रीज कर सकते हैं तो आप इसका क्या बोलते हैं इंटरप्रेट कर बोलते हैं therefore मोड ऑफ एज कितना आ गया था आपका मोड ऑफ एज चेक कर लो दैट इज मोड ऑफ एज इक्वल टू 36.8 इयर्स आया था ना 36.8 इयर्स और मीन ऑफ एज कितना आ गया मीन ऑफ एज 35.36 इयर्स ओके दोनों के अब दूसरे से क्या है इट इज क्लियर दैट अबाउट डिस्कशन एवरेज ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल मीन यानी क्या होता है देयरफॉर आपको क्या बोला इसमें देखिए इंटरप्रेट देयरफॉर मीन ऑफ एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड क्या का मीन पूछा था रे एडमिटेड इन हॉस्पिटल इज इक्वल टू 35 इन 35.36 इयर्स और क्या बोला था मोड बोला था मोड यानी क्या बोला था दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट मोड यानी क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल है ना हॉस्पिटल में पेशेंट ऐड हो रहे हैं इज हाउ मेनी दैट इज इक्वल टू 36.8 इयर्स यानी अप्रोक्सीमेटली करीब करीब क्या आ रहा है सेम आ रहा है यानी जो मैक्सिमम पेशेंट हॉस्पिटल में ऐड हो रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं उनकी एज क्या है 36.8 36 साल 8 महीने बोलो या कुछ भी मंथ और इधर सभी का एवरेज में भी क्या आ रहा है 35.36 इयर्स ओके हियर वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं आप और फिर नेक्स्ट लेंगे ओके आगे जाने सबको एकदम इजी है लेकिन थोड़े से कैसे लेंथी प्रॉब्लम है क्योंकि 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं दैट प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन फॉर हाउ मेनी मार्क्स 5 मार्क्स दैट्स व्हाई वी कैन डू और यू सॉल्व इट केयरफुली आप केयरफुली उसको आपको क्या करना है सॉल्व करते जाना है अब आप निकाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 पे चेक कर लीजिए द फॉलोइंग डाटा गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आपको फाइंड करना है क्या फाइंड करना है मॉडल लाइफ टाइम model lifetimes of electrical components इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स है अपने आ रहे थे ना टीवी है फ्रिज है कैलकुलेटर है मोबाइल है इसका मैक्सिमम लाइफ टाइम कितना रहेगा यहाँ पर दिया है अच्छा लाइफ टाइम्स ऑफ द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स उन्हें 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का पढ़ाई किया और उनको ऐसा ध्यान में आया कि कितने कौन सा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कितने दिन तक चल सकता है उसका क्या निकालना है आपको मॉडल लाइफ टाइम यानी मोड निकालना है आपको ओके लाइफ टाइम दिया आपको टाइम है इन आवर्स इसी को आप क्या कहते हैं क्लास मोड निकालते तो अपने को 2 इसकी जरूरत होती है एकदम इजी देन फ्रीक्वेंसी ठीक है आप लिखते जा रहे हैं एकदम इजी सॉल्व कर रहे हैं आप लाइफ टाइम 0 to 20
दैट इज सबसे कम लाइफ टाइम 10 कंपोनेंट। कहाँ का मॉडल होगा आपको पता होगा, ये एकदम 20 घंटे में खत्म हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मॉडल आते हैं, कौन से आते हैं, चाइना मेड मॉडल, ठीक है। अभी हम लोग क्या करना है, चाइना मेड मॉडल को क्या करते जाना है, धीरे धीरे कम करते जाना है, रिजेक्ट करते जाना है। शेड्स चाइना इज नॉट हेल्पफुल कंट्री नहीं है। उसके बाद एक एक मिनट के कंपोनेंट आप क्या करते हो, छांटते जाओ अपने घर के और धीरे धीरे यूज कम करते जाओ उसका। 20 to 40 क्या रहा, 20 to 40 35 कंपोनेंट्स है। देन 40 to 60 क्या है, 40 60 के लिए 52, देन 61, देन 38 एंड देन 2, ओके। देन 2 62 80 80 to 100 100 to 120 हो गया। कितने कंपोनेंट्स आना चाहिए, जैसे एक बार इसकी वैल्यू चेक करो, 10 35 52 61 38 2 बराबर, ओके। अभी आपके पास व्हाट इज टू फाइंड आउट, यू शुड फाइंड आउट द मोड का फॉर्मूला क्या आपके पास, L प्लस F0 माइनस F1 2 टाइम्स ऑफ F0। देखो F0 नहीं, आपके यहाँ F1 मिल गया, F1 माइनस F0 क्या कहेगा, F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, हो गया। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हो गया आपका मोड। सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, चूज द मॉडल क्लास। कौन सा चूज करते हैं मॉडल क्लास, दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास। दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास इज नथिंग बट योर मॉडल क्लास। क्या मॉडल क्लास चेक कर लो, मॉडल क्लास देख लो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 10 35 50 61 आपने चूज कर लिया, दैट इज का मॉडल क्लास इज नथिंग बट द 60 to 80। ओके, ये चूज करने के बाद आप ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप ले लेते F1, प्रीवियस को ले लेते आप F0, पोस्ट को ले लेते F2, ओके ना। आ रहा है में फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसमें से आपको क्या क्या मिल रहा है डाटा, वी गेट द लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास L इज इक्वल टू 60, क्लास विड्थ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 80 माइनस 60, H is equal to 20, F1 is the frequency of model class, that is nothing but the 61, F0 is the frequency of preceding, उसके पहले वाले क्लास में कितना हो गया, F0 that is 52, F2 is the post, कितना हो गया 38। आ रहा है सबको, F1 हो गया F0 F2, F1 F0 F2 H L। अब आप निकाल रहे क्या, मोड, therefore मोड इज इक्वल टू L कितना है आपके पास 60 प्लस F1 इज इक्वल टू 61 माइनस F0 कितना है 52, ओके। 52 अपॉन 2 टाइम्स 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू H कितना आएगा आपके पास 20। फिर से एक बार से वैल्यू चेंज कर लो, 61 माइनस 52 2 into 61 माइनस 52 माइनस 38, ओके। आ रहा है हमें ये वैल्यू, इसी पे सब्स्टिट्यूशन चेक कर लो, एक बार सब्स्टिट्यूशन हो गया फिर कैलकुलेशन के बाद गलती नहीं होनी चाहिए, तो बार बार डबल डबल और बैक जाना पड़ता है आपको। L इज इक्वल टू 60, ओके 61, ओके। देन मोड इज इक्वल टू 60 प्लस, ओके 61 माइनस 52 9 upon 2 1 जा 2 6 2 12 122 माइनस 2 और 8 10 का 0 कैरी का 1 4 and 5 9 90 into 20। आप क्या निकाल रहे हैं, you should find out the mode। ये स्टेप कर रहे हैं, मोड इज इक्वल टू 60 प्लस 9 into 20 upon 2 minus 0 2 12 minus 9 32। चाहे तो आप इसको इजी कर सकते हैं, मोड इज इक्वल कितना हो गया
mode is equal to, that is lower bound is 60 plus 9 to the, थोड़ा इजी करते हैं, कितना हो जाएगा 9 into 4 5 is 20, 4 8 is 32, 32 की ब्रैकेट क्या गिरा दिया आपने, 4 8 is 32, 4 4 कैंसल, mode is equal to 60 plus 9 5 is 45 by 8, क्यों सिंपल किया, मतलब क्या कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, ओके। mode is equal to, this is your 60 plus 8 5 is 40, 40 का 0, ओके, 8 5 is 40, remaining 5, 8 6 is 48, remaining 2, 8 to the 16 5, and mode कितना हो गया 60 plus this 65.625 hours, ओके। मॉडल क्या पूछा था अपने को, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, तो आप आंसर लिख सकते हैं मॉडल लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स is 65.625 hours, यानी कितने घंटे वो मैक्सिमम चल सकता है। आ रहा है सबको, एकदम इजी है। आपको क्या निकालना था, मोड निकालना था, आपने मोड का फार्मूला लिख लिया, ओके। मोड निकलने का सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना क्या चूज करना, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमने चूज कर दिया, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 60 to 80। इसमें से आपको लोअर एल की मिल गई, लोअर लिमिट और लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, फिर क्लास विड्थ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एच की वैल्यू मिल गई आपको 20। f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, f0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, इसके पहले वाले, ओ सक्सीडिंग बाद वाले क्लास की, फिर आपने वैल्यू रख दिया और फाइनली आपको मोड मिल गया 65.625 आवर। इन दिस वे टुडे वी कंप्लीट। पहले प्रॉब्लम में अपन ने मोड निकाल लिए, सेकंड वन में फर्स्ट में मीन भी निकालना था, दोनों कंपेयर करना था। मीन आप तीनों मेथड से निकाल सकते थे, मोड निकालने के लिए अपने को सिंपल मेथड है। मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन टॉइस f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। एल इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, f0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसीडिंग यानी पहले वाले, f2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग और उसके बाद वाले सक्सीडिंग बोलते हैं उसको, प्री एंड सक्सीडिंग बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। h is the class interval, and in this way you can do all the calculation. Here we complete the mode. Remaining problems are complete in your next period. See you. Bye.